नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे अब एक साथ ले सकेंगे 2 डिग्री, सीटेट नहीं हुआ नॉर्मलाइजेशन, मार्कशीट कैसे मिलेगी, 6800 उत्तर कुंजी मामला कैसे होगा हल, इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अब एक साथ 2 शिक्षण संस्थानों से आप 2 डिग्री हासिल कर सकते हो। अभी तक का जो नियम था वो यही था कि आप एक समय में किसी भी शिक्षण संस्थान से एक समय में एक ही जो है एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रमाण पत्र होते हैं एक ही हासिल करने के लिए जो है बाध्य हो, योग्य हो। लेकिन अब यूजीसी के मुताबिक जो मसौदा तैयार किया जा रहा है उसमें जो है आप एक समय में 2 डिग्री हासिल कर सकते हो। पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद हम अन्य बिंदुओं पे बात करेंगे जो कि कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही जो है गुड न्यूज है जो एक समय में अपने 2 जो है कोर्स को पूरा करना चाहते हैं और डिग्री हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी और गुड न्यूज है ये। यूजीसी सब कुछ ठीक रहा तो मिल सकेगी एक साथ 2 डिग्री। उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी में यूजीसी नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी में है। नई गाइडलाइंस का मसौदा तैयार कर लिया गया है जिसे जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सरकार अपने संबद्ध कॉलेजों को 2035 तक डिग्री देने वाले बहुविषयक स्वास्थ्य संस्थान बनाने की अनुमति देने की योजना बना रही है। प्रस्तावित गाइडलाइंस के अनुसार यूजीसी की ओर से ड्यूल डिग्री प्रोग्राम, क्रेडिट स्कोर सिस्टम और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम को लागू किया जाएगा। नए दिशा निर्देश लागू होने के बाद देश में उच्च शिक्षा का ढांचा पूरी तरह से बदल जाएगा। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित छात्र एक साथ 2 संस्थानों से 2 डिग्री हासिल कर सकेंगे। इसमें 40% क्रेडिट उनके विश्वविद्यालय या कॉलेज के बाहर से हो सकता है। कॉलेज को क्लस्टर बनाने और बहुविषयक डिग्री प्रदान करने को लेकर बड़ा विश्वविद्यालय बनाने की इजाज़त भी दी जाएगी। यूजीसी ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदलने के लिए दिशा निर्देश का नया मसौदा जारी किया है। आयोग ने अगले 20 मार्च तक विभिन्न हितधारकों से गाइडलाइंस को अंतिम रूप देने के लिए सुझाव मांगे हैं। इस मसौदे को अप्रैल मई 2022 तक मंजूरी मिल जाएगी। तो ये नई जो स्कीम है वो मई 2022 तक लागू होने की संभावना है। इसको जो है इम्प्लीमेंट हो सकता है। इसका कहीं ना कहीं ये उन अभ्यर्थियों के लिए, उन कैंडिडेट के लिए बहुत गुड न्यूज है जो एक टाइम में जो है 2 डिग्री जो है लेना चाहते हैं। अब बात करेंगे सीटेट नहीं हुआ नॉर्मलाइजेशन। तो सीटेट का रिजल्ट कल जारी हो गया है, आप लोगों ने अपना रिजल्ट भी चेक कर लिया होगा। लेकिन इसमें जैसा कि बताया जा रहा था कि इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा, वो नहीं हुआ है। हाँ, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने जो है अपनी आंसर की मिलाई थी तो उनके 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता तो जो है कट ऑफ में अगर ओबीसी की जैसे कि रिजर्व कैटेगरी में जो 82 नंबर से क्वालिफाई होते हैं और जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, उनको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन की जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि होगा, तो अभी इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन किसी भी प्रकार का नहीं किया गया है। साथ ही जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कैंडिडेट करते हैं यानी रिजर्व कैटेगरी से, उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 82 चाहिए और जो जनरल कैटेगरी से होंगे उनके लिए 90 मार्क्स चाहिए, वो भी इसी राज्य में मान्य होगा। अगर जो रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट हैं वो अदर स्टेट में कहीं अप्लाई करेंगे इस सर्टिफिकेट को लेके, तो उनको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स आपके सर्टिफिकेट में आपका जो है 90 मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट में जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं किसी भी वैकेंसी के लिए तो उनको जनरल कैटेगरी के समान माना जाता है, वहाँ उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। आपको
रिजर्वेशन सिर्फ आपके जो है स्टेट में ही दिया जाएगा। और जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी मार्कशीट कैसे मिलेगी, तो आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा कि रिजल्ट आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो। मार्कशीट और इसका सर्टिफिकेट जो है, आप अपना रिजल्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो इससे। और आपकी जो मार्कशीट मिलेगी, जो सर्टिफिकेट मिलेंगे, वो आप डिजी लॉकर पर जो है जाके अपना डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इसके लिए जो है आपको वेट करना पड़ेगा। अभी इतनी जल्दी जो है आपके सर्टिफिकेट, आपकी मार्कशीट वहाँ पर शो नहीं करेगी, डाउनलोड नहीं हो पाएगी। तो वहाँ पर भी आपको अपनी डिटेल्स भर के जो है वहाँ से अपना डिजी लॉकर में आप वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स को रख पाओगे और वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। लगभग 1 सप्ताह के अंदर उम्मीद है कि वहाँ पर आपके जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, तो वहाँ से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करेंगे 6800 मामला और उत्तर कुंजी मामला कैसे होगा हल। तो आंसर की मैटर को लेके सभी को ज्ञात है कि सरकार जो है गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है और 8 अप्रैल तक जो चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट में जाना है। सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग में क्या हुआ और आप अभी तक क्या कर रहे हो, वो सारी चीज़ें 8 अप्रैल को फिर से जो बेंच आपकी लगी हुई है वहाँ पर पूरी तरीके से आपका केस लगा हुआ है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो अधिवक्ता हैं उनको बतानी है। तो उससे पहले हो सकता है कि अब जो है गवर्नमेंट जाए और आपका मैटर कुछ ही जो है दिनों में सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग देखने को मिले, क्योंकि 8 अप्रैल को फिर से इसकी हियरिंग लगी हुई है। उससे पहले जो सरकार है, अधिकारी है, इनको जवाब देना है कि वहाँ पर जो है आपने फाइल किया है और जो चीज़ें हैं वो क्या है, वो उनको लगाना है वहाँ। तो सुप्रीम कोर्ट की तैयारी के लिए आप लोगों को जो है अपनी टीम का सहयोग करना पड़ेगा और आप लोगों को भी उसके प्रयास के लिए उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, तभी आपको जीत मिलेगी अगर आपको जॉब चाहिए तो। और चीज़ें आपके सामने हैं कि जो है लगभग 2.5 साल से 3 साल से आप संघर्ष कर रहे हो, उसके बावजूद भी आप यहीं खड़े हो, तो समझ सकते हो कि अभी और भी कितना जो है संघर्ष आपको करना पड़ेगा। अब बात करेंगे 6800 को लेके। तो आज जो है नेशनल मीडिया में एनडीटीवी के द्वारा जब जो है अनुप्रिया पटेल से आरक्षण मामले पे कुछ सवाल किए गए, तो उनका साफ सा कहना है कि 6800 मामला जो है पूरी तरीके से सेफ है और जल्द से जल्द सरकार जैसे ही बनेगी इनको नियुक्ति दी जाएगी। तो इन अभ्यर्थियों को जो है अब उम्मीद है कि अब चीज़ें कुछ क्लियर हुई हैं, गवर्नमेंट भी क्लियर हो जाएगी आज जो है, तो इन अभ्यर्थियों को भी जल्द से जल्द नियुक्ति मिलेगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।